हेलो यस सर। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, तो वो हमारा टाइम खत्म हो गया था, मैं दोबारा लगाता हूँ। यही था ना हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा था फॉर्मूला उसका लिखा था ना, VCT इक्वल टू V नॉट E माइनस T बाय टॉ, और टॉ होता है REC, और RE निकाल लिया तो हो गया ना सॉल्व। यस सर, सही है, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर स्विच आ गया, बड़ा मजेदार सवाल है, पढ़े जरा जी, समीर पढ़े। The switch in the circuit in figure 7.8 has been closed for a time and it is और open टाइम लिखा है ये, for a long time and it is open at t is equal to 0. Find Vt for t is greater than or equal to 0. Calculate the initial energy stored in the capacitor. देखो पहली बात उसने लिखा है कि ये जो स्विच था ना क्लोज था फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम की क्यों बात की उसने? इसका कोई मतलब है? और बहुत यानी कि अहम मतलब है इसका। आप में से कोई सर बता सकते इनिशियली 0 बताना चाह रहे हैं। सर इनिशियली वोल्टेज 0 बताना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो ये कह रहा है कि ये स्विच ना पहले से बंद था और बड़ी देर से बंद था। उसका मतलब ये कि जब ये बंद होगा ना तो बड़ी देर से बंद होगा, इसका मतलब अंडर डीसी कंडीशंस है। यानी जब देर से बंद होगा तो इसका कैपेसिटर ओपन सर्किट हुआ होगा पहले से। ठीक है ना? सही है, हाँ जी ठीक सर। है, सही सर अगर ये रिपीट कीजिएगा सर ये बात। यानी कि जब देखो यार, अब पंखे का स्विच अगर मैं ऑन करूं वो फौरन ही फुल स्पीड नहीं पकड़ता, और अगर वो मैं ऑन करूं और ऑन करते ही मैं ऑफ कर दूं तो वो स्टडी स्टेट पे तो आया ही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्विच पंखे का मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन करके रखा था फिर मैंने ऑफ किया, तो आप यही कहोगे ना स्टडी स्टेट से अब ये बंद हो रहा है। यस सर, सही बात। ये फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब ये कि स्टडी स्टेट हालत पे था सर्किट, और स्टडी स्टेट हालत क्या होती है? कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट होता है। सही। अगर लॉन्ग टाइम नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता कब बंद हुआ? तो हो सकता है बंद हुआ हो और अभी कैपेसिटर चार्ज ही हो रहा हो, ओपन सर्किट ही ना होगा, अचानक खुल गया हो, तो वो तो फिर डीसी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी ना उस पर। ठीक है, यस सर, सही है सर। इसका मतलब ये कि पहले हमें सर्किट ये वाला बनाना पड़ेगा। आप लोग कॉपियों पे अलग से सर्किट बनाएंगे, इसको आप हटा देंगे, ये सर्किट बनाएंगे और आप कहेंगे लॉन्ग टाइम से बंद था तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो चुका होगा, और ये वाला वोल्टेज आप निकालेंगे जिसको हम V0 कहते हैं ना। V0 इस पे आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं, आपको निकालना पड़ेगा V0 इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जब आप ये निकालोगे तब आप देखो करंट जो यहाँ से निकल रहा होगा तो वो आगे जाएगा या सारा का सारा ऐसे घूम के आ जाएगा? आगे भी जाएगा सर। आगे क्यों जाएगा? ये ओपन सर्किट नहीं हुआ हुआ। हाँ सर, सही सही घूम जाएगा सर, फॉर अ आगे भी लॉन्ग टाइम, जाएगा। क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए मैं कह रहा था आप लोग अलग से सर्किट बनाएं जिसमें इसको ओपन सर्किट शो करेंगे आप। ठीक है सर। जब ऐसे आ रहा है तो ये सीरीज सर्किट नहीं हो गया। सही। तो V0 अगर आपको निकालना है तो V0 VDR नहीं लगा सकता ना, लग सकता है सर। इसके बराबर होगा 9/12 इंटू 20। बताएं कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है। बिल्कुल ठीक, 15 आ गया। सही है। यस सर। इसका मतलब मैंने V0 निकाल लिया ना, कितना आ रहा है? 15। अच्छा, V0 को छोड़े, बल्कि मैंने अभी V0 रहने दे। ये तो आपने कैपेसिटर वोल्टेज निकाला है कौन सा? टाइम 0 से पहले, फॉर नेगेटिव टाइम पीरियड। अच्छा, अब इसको रबड़ लेके पहले मैं रफ कर लेता हूँ। देखें, अब एक बात बताएं, ये जो स्विच ओपन हुआ है किस टाइम पर हुआ है? सर 0 पे। 0 पे ओपन हुआ है, तो 0 से जस्ट पहले ये कितना टाइम होगा? -1। नहीं, मैं कह रहा हूँ 0 से जस्ट पहले ये बंद होगा ना, यस सर। तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा? सर कैपेसिटर वोल्टेज सर ये 15 सर। इसको हम लिखने का तरीका ये होता है, जस्ट पहले को हम यूं लिख सकते हैं कि आप कहेंगे 0 टाइम से जस्ट पहले का मतलब 0 -1 माइनस साइन लगा दें, ये जस्ट पहले का मतलब है। इसको 15 वोल्ट कह सकते हैं।
सही सर। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं जीरो के जस्ट बाद यानी स्विच बंद होने के जस्ट बाद, क्या अभी भी 15 होगा या अब चेंज हो जाएगा? नहीं सर, अभी Just 15 नहीं, चेंज हो जाएगा सर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत। हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि कैपेसिटर अपने वोल्टेज को 0 टाइम में चेंज नहीं होने देता, ये अपने वोल्टेज को मेंटेन रखता है। याद आई बात? सर आपने कहा स्लोली कम करता है। बिल्कुल, लेकिन 0 टाइम में क्या करता है? मेंटेन रखता है ना। बिल्कुल सर। तो ये 0 टाइम में तो है, ये 0 जस्ट बिफोर है, ये 0 जस्ट आफ्टर है। तो वो अपने वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। इसका मतलब ये दोनों वो चीजें हमेशा बराबर होंगी, ये हमेशा बराबर होंगी। ठीक है। यस सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता यहाँ का वोल्टेज निकालें इस साल का, यहाँ का ले लें 9 ओम के क्रॉस, इसको मैं वीएक्स अगर कहते हैं, बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं वीएक्स, मैं भी करता था जब मैं पढ़ता था, वीएक्स 0 माइनस बराबर होगा, क्योंकि आगे चल के ये सब कुछ निकालना होगा, वीएक्स 0 प्लस के। बच्चे ये काम करते हैं। हो सकता है आप सवाल में दिया हो ये भी निकालो, तो आप दोनों को बराबर करते हैं। याद रखिएगा मेरी बात कि ये जो काम किया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के मुताबिक पता है कि वो मेंटेन रखता है, हम रजिस्टर थोड़ी मेंटेन रखता है। तो हमने वीएक्स क्यों लिख रहे हैं? ये चीज आई बात समझ में? मेरी बात कर ले पड़ी। यस सर, यस सर। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे हो सकता है, या तो कैपेसिटर वोल्टेज पे या इंडक्टर करंट पे। ये 0 माइनस 0 प्लस की वैल्यू दोनों की बराबर होती है हमेशा, कैपेसिटर वोल्टेज की और इंडक्टर करंट की। सही है भाई? यहाँ तक बात क्लियर? बोलो ना। यस सर। तो फिर जी आपने सर। आइंदा ये काम नहीं करना, ठीक है? ये काम तो नहीं करेंगे ना? नो सर। ओके, जब आपने यहाँ तक कर लिया तो अब हम कह सकते हैं कि फिर वी नॉट जो है वो बराबर होगा वीसी किसके? 0 माइनस 0 प्लस के, क्योंकि ये बाद में हम कहानी करने वाले हैं ना, पहले तो नहीं कर रहे। हमने तो ये कहानी करनी ना, बाद का निकालना है, लास्ट में। इसलिए हम बाद वाला लेंगे, इसको 15 वोल्ट ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। तो वीसीटी की वैल्यू क्या आई बताएं? आप कह सकते हैं वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ। अब यहाँ से तो वही पुराने काम हो गया एक तरह से। तो टॉ किसके बराबर होगा बताएं? आर ई सी। सही कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए कि इसमें से निकालना है। तो ये जब जब ये कब निकाल रहे हैं टॉ? इस स्विच खुलने के बाद या खुलने से पहले? बताइए। ये टॉ कब फाइंड आउट कर रहे हैं हम? स्विच के क्लोज होने ओपन होने से पहले जब क्लोज था, या ओपन होने के बाद? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। आ रही है सर। जी सर, आ रही मैंने है। सवाल पूछा है, सवाल सुना है भाई? सवाल सुना है आप लोगों ने? रिपीट कर दो सर। नो ये सर। टॉ फाइंड आउट करना है अब आप लोगों को, बताएं। यस सर। तो ये टॉ जो है वो मैं बोल रहा हूँ स्विच खुलने के बाद मालूम करना है, खुलने से पहले टॉ मालूम करना है? कब मालूम करना होता है? सर खुलने से पहले। गलत, खुलने के बाद। ये देखो ना, हम इसके लिए कर रहे हैं ना यार, हम इसके लिए काम कर रहे हैं ना। ये खुलने के बाद है, खुलने से पहले? सर ये खुलने से पहले। खुलने सर खुलने के बाद t इज ग्रेटर देन 0 है। खुलने के बाद ग्रेटर है ना देन यार, टी 0 पर खुल रहा है। तो टी लेस देन 0 खुलने से पहले, ग्रेटर देन 0 खुलने के बाद हुआ ना। तुम लोग कह रहे हो जी पहले। सर, जी सर। तो खुलने के बाद यानी जब ये खुल जाएगा तब मालूम करेंगे ना टॉ। जी सर, जी। तो खुलने के बाद सर्किट बचा ही क्या है बताएं? एक रजिस्टर यूं लगा हुआ है, एक रजिस्टर यूं लगा हुआ है, और ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसको हम लोड कह के थेवेनाइज करने के लिए खोल देंगे। यहाँ पे निकालना है आपको आर। तो बचेगा दो ही तो रजिस्टर बचे, तो वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो आर की वैल्यू 10 ओम नहीं हो जाएगी बताएं? यस सर। और ये आपको दिया हुआ है सी, दिया हुआ है यार, बोल दो ना।
ये है sir. ना? 20. तो टॉ निकल आएगा, टॉ निकल आएगा। Yes. Yes. Yes, sir. तो ये VCD निकल आएगा, पता है ये चीज आ रही है। सॉल्व करें, बताएं आ रहा है? ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. ये आ रहा है आंसर? भाई आंसर आ गया, आगे चलूं? हेलो Sir, 2 minutes, sir. चले sir? जी, हेलो आया आंसर? जी, राजेंद्र, हसन आ गया? शफी? जी सर। जी सर। अच्छा अगला पार्ट पढ़ने, क्या कह रहे हैं? पढ़ें, रीड करें। कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसमें अहम बात क्या है? इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी, अच्छा पहले तो बताओ कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है? हाफ इंटू सी CV. इंटू वी स्क्वायर, ये होता है। यस सर। अच्छा अब देखें, इसमें आपको हाफ तो कांस्टेंट है, सी का भी आपको मालूम है, ये वी कौन सा लेंगे? वो कह रहा है इनिशियल, तो इनिशियल वोल्टेज कौन सा था? क्या ये नहीं था, ये वाला 15 वोल्ट। इनिशियल यही होगा ना, बताएं। यस सर, इनिशियल यही तो है, जरा 0। तो इसको रखें यहाँ पर और जरा निकालें, क्या ये 2.25 जूल्स आ रही है? हाँ जी आ रही है। यस सर, सही है, 2.25। बस ठीक है, 2.25 जूल्स। यस सर, जूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। अच्छा इसके बाद क्या सोर्स की आदत सर, ये होमवर्क दे दूं, हो जाएगा? भले सर। जी सर। होमवर्क दे दूं? वही सवाल है जैसे ये था, जैसे ये क्वेश्चन है। सर दे दे। भाई ये देखो, ये स्विच T0 पे खुल रहा है, क्या लिखा है? इफ द स्विच ओपन्स एट T0 पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, बताएं। यस सर। T0 से पहले क्या होगा? बंद होगा। सही है। और ये ओपन सर्किट होगा अगर बहुत देर से बंद है तो। और हम जाहिर है इसमें यही अज्यूम करेंगे बहुत देर से बंद है तो ये ओपन होगा ना। यस सर। यहाँ का वोल्टेज Equivalent निकालना है, तो यहाँ का वोल्टेज, इनके पैरेलल का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा, वो आपका V0 आ जाएगा, यानी इनिशियल V0। ठीक, और जब टॉ निकालेंगे आप, तो ये सर्किट खुलने के बाद टॉ निकालेंगे तो सिर्फ ये सर्किट बचेगा, तो इसमें ये दोनों पैरेलल में आ गया, खत्म। तो ये आप कर लीजिएगा। और एनर्जी भी निकालनी है इसमें 0 टाइम में। अच्छा इसके बाद हेडिंग दीजिए, ये हो गया सोर्स फ्री RC सर्किट। अब हम कर रहे हैं सोर्स फ्री RL सर्किट। हेडिंग दें, लिख ली हेडिंग? फिर हेडिंग लिख ली? जी सर, जी सर, लिख लिया। अब इसका बिल्कुल सेम फिनोमेना है जैसे उसमें क्या था, सोर्स फ्री RL सर्किट। तो इसमें अब अगर KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा? -VL - VR इक्वल टू 0, यानी VL + VR इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनेगी। ठीक है। जी सर। अच्छा VL का क्या फॉर्मूला होता है? LdI/dt। और VR का क्या होता है? IR। ये होता है, चेक करें। यस सर।
अच्छा, इसको वही डिफरेंशियल इक्वेशन L से डिवाइड करवाएंगे। dt ri L को से हम पहले यहाँ लेके जा रहे हैं, ri को हम यहाँ लेके जा रहे हैं और dt को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, l को भी हम ले जाएंगे वहीं पे और i को हम इसके नीचे लेंगे, तो ये चीज बन सर जाएगी। पहले बताएं। तो डिवाइड करवाए ना। अबे जो भी करो ये चीज बनेगी कि नहीं? यस सर। और इसको अगर हम वहां ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा ना, ठीक है? सही है। बिल्कुल वही वाला काम, तो इसको इंटीग्रेट कर ले आप। ये होगा 0 से t, ये होगा i नॉट से it। i नॉट क्या है? यानी जब टाइम 0 था तब उसका i नॉट है, तो ये चीज बनेगी। बताएं ln के साथ, बताइए, देखें ना इसको, इंटीग्रेशन को चेक करें। सब लोग देखें, इसमें मसला है तो पूछें, सवाल पूछें अगर कोई मसला। डिफरेंस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होगा ना? यस सर। अच्छा, तो इसको अगर हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन चेक करें आप, क्या ये बन रही है? ln i माइनस ln i नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है? भाई ठीक है? यस सर सही है। जी सर। अच्छा, अब देखो इसमें हम वही करेंगे, ln को एक कर लेंगे तो ये चीज बन जाएगी ln i अपॉन i नॉट माइनस RT ओवर l, और इसको हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे इधर भी और इधर भी, ये ln खत्म हो जाएगा, तो क्या ये चीज बन रही है? बताएं। जी सर। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, IT बराबर है, इसके बराबर है i नॉट यानी इनिशियल करंट, इसका फॉर्मूला होता है माइनस t अपॉन टॉ, इसका भी यही फॉर्मूला होता है। कैपेसिटर वोल्टेज का भी यही था ना, फर्क सिर्फ क्या था कि VC और इधर V नॉट आ रहा था, यही फर्क था ना? बताएं। सही। फर्क ये कि इसका टॉ किसके बराबर है? बताएं, टॉ किसके बराबर था? RC के बराबर था ना? यहाँ टॉ किसके बराबर होगा? बताएं, बताइए। R अपन L। गलत, L अपॉन R। ये डिनोमिनेटर में टॉ मेरे भाई, चेक करें, टॉ डिनोमिनेटर में नीचे नीचे, तो L अपॉन R होगा ना, यार नीचे चला जाएगा इस L के। बताओ सही कह रहा हूँ? ठीक है सर। और इसका ये भी यस सर। जाया सेकंड ही होगा, टाइम है ना, टाइम कांस्टेंट है। तो फर्क क्या आया है? कैपेसिटर के साथ, जब कैपेसिटर था तो हम कैपेसिटर वोल्टेज पे काम कर रहे थे और टॉ RC था, जब इंडक्टर आया तो हम इंडक्टर करंट पे काम कर रहे हैं और टॉ L अपॉन R है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो वही चीजें सारी। एग्री? जी सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देखें, ये चेक कर लें, सारे फॉर्मूले लिखे हैं और ये इसका ग्राफ है, ये भी देख लीजिए। ये देख रहे हैं, टाइम 0 से पहले करंट जो था वो कांस्टेंट था, जैसे वहां वोल्टेज कांस्टेंट था, ठीक है ना? टाइम 0 से पहले कांस्टेंट है, जैसे कैपेसिटर स्टेडी स्टेट DC के अंदर क्या होता है? बताएं। बताइए। जी सर क्या कुछ कैपेसिटर जो है वो स्टेडी स्टेट DC के अंदर क्या चीज होती है? कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है स्टेडी स्टेट DC में? जल्दी बताओ। नहीं पता क्या स्टेडी स्टेट DC में यार कैपेसिटर स्लोली कैसे कम बिहेव होता करता है? जाता है ना, कम होता जाता है। अबे अल्लाह के बंदे, क्या हो गया तुम्हें? गलत आंसर कर रहे हो। स्टेडी स्टेट DC के अंदर वो ओपन सर्किट होता है, ना कम होता है ना ज्यादा, कांस्टेंट होता है ना। स्टेडी स्टेट DC की बात कर जी रहा सर। जी हूँ, सर ओपन सर्किट नहीं होता DC में। सही है सर। ठीक समझ। तो ओपन सर्किट जब होगा तो ओपन सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा वो तो वही वोल्टेज जाएगा ना, वोल्टेज चेंज ही नहीं होगा, तो वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है DC का, कैपेसिटर का वोल्टेज DC के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है? जी सर। इसी तरीके से इंडक्टर क्या होता है बताएं?
इंडक्टर शॉर्ट होता है फिर। किस पे? स्टेडी स्टेट डीसी के अंदर। यस सर, स्टैटिक। तो अगर इंडक्टर शॉर्ट होगा तो उसका क्या कांस्टेंट होगा? करंट कांस्टेंट होगा। ओपन में करंट वोल्टेज कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। होता है, शॉर्ट में करंट कांस्टेंट होता है। तो ये देखें, कांस्टेंट करंट नहीं दिख रहा आपको स्टेडी स्टेट डीसी में? दिख रहा है ना? यस सर। लेकिन जीरो पे आकर वो स्विच खोल देता है या बंद कर देता है तो स्टेडी स्टेट खत्म हो जाता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट नहीं रह पाती। जीरो टाइम में चेंज नहीं होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो ये तो ट्रांजिएंट में होता है ना, स्टेडी स्टेट में तो वो फिक्स्ड रहेगा। यस सर, उसमें ठीक है। कांस्टेंट होगा। अब ये क्वेश्चन है, और ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं लगी। खैर, लेकिन इसमें ये लगा हुआ है ना, सोर्स लगी है, यानी कि सेव है। तो बताए आई जीरो कितना, आई यानी आई नॉट कितना दिया हुआ है? बोले। सर आई नोट 10 एम्पियर। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप किस पे काम करेंगे जैसे, आईटी पर या आईएक्सटी पर? आई एक्स आईटी पर सर। आईएक्सटी, आईटी पर, आईटी पर। सर पहले आई एक्स निकालेंगे फिर आईटी निकालेंगे, ऐसे। वही तो पूछ रहा हूँ, पहले वर्किंग किस पे करेंगे, आईटी पर कि आईएक्सटी पर? आई आई एक्स टी पर। बिल्कुल गलत जवाब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि हमेशा काम जो करते हैं, कैपेसिटर अगर हो तो वोल्टेज पे, कैपेसिटर के वोल्टेज पे, और अगर इंडक्टर हो तो करंट पे, इंडक्टर के करंट पे। अभी तो बताई थी बात। यहाँ इंडक्टर का करंट आई एक्स है कि आई है? सर आई। आई पे काम करेंगे ना, आई एक्स पे थोड़ी करेंगे। आई बात समझ में? सही है सर। क्योंकि हमने यस जो सर। फॉर्मूला बनाया है, ये वाला फॉर्मूला जो अभी पिछले पेज पे देखा था आपने, वो आई इंडक्टर करंट के लिए बनाया था या रेजिस्टर करंट के लिए बनाया था? इंडक्टर के लिए। सर तो फिर समझ। इसी पे काम करेंगे ना। तो लिखे आई का फॉर्मूला सही है क्या सर। होगा इंडक्टर करंट का? इंडक्टर करंट का फॉर्मूला क्या होगा पता है? आई नो आई नॉट ई पावर ई पावर टी अपॉन टो। टॉक किसके बराबर है? सर एल अपॉन आर। एल अपॉन आर। तो ये एल है, तो इसमें आपने आई नॉट तो आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ आर ही निकालना है। तो आर ही कैसे निकालेंगे? आप इसको हटा देंगे यहाँ से, 7x कर देंगे इक्विवेलेंट। और यहाँ पर निकाल देंगे। मगर यहाँ निकालेंगे, डमी सोर्स लगी है तो आपको 1 वोल्टेज सोर्स लगानी पड़ेगी 1 वोल्ट की, ताकि निकालें। याद है थेवेनिन थ्योरम? यस सर। जब सही है सर। ओके। तो वो निकालेंगे, तो ये छोड़ दो, फिर कर लोगे घर पे, होमवर्क दे दो। यस सर, कर अभी लेंगे, निकालना पर है? एक दफा करवा दें हाँ तो फिर निकालो, निकालो इसका। इसका पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालो, इम्पीडेंस। इसको पहले काटो, दूर रख दो, और यहाँ पर आप एक वोल्टेज 1 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगा के जरा आर आर एल निकालें डमी जल्दी से। डमी वोल्ट। यस सर, सिंपल वो मैच लगेगा सर। जो भी लगाए, थेवेनिन न्यूटन का सवाल है, जल्दी से करें। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, यस 2 सर। मिनट दे रहा हूँ, 2 ठीक मिनट है। करें। ठीक है सर, ठीक है सर।
सर 0.33 आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी भाई, मैं वेट कर रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा आप लोगों में से कि हो गया कि नहीं हुआ। सर 0.33 आ रहा है। क्या चीज भाई? ये आर चीज निकली इक्विवेलेंट। कि नहीं? आईटी निकली कि नहीं निकली?
आईटी निकला कि नहीं निकला? हेलो सर वो कर रहे हैं मालूम। यार इतना टाइम, और देखो ये तो आप लोगों का पिछला काम है ना, कौन सा नया काम है? 7 का भी मिड देकर नहीं आए आप लोग? ओके सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, खामोश बैठा हूँ। आपका कर्सर हिल रहा था, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, सॉल्व करने का वेट करो ना आप लोग। आप लोगों ने किस तरीके से किया इसको? इस पर सप्लाई लगाई है? सर डमी सोर्स लगाई पहले, फिर कितने मैश वोल्ट की? लगाया। प्लस 1 माइनस 1 वोल्ट। वोल्ट। यस सर। तो आर करंट क्या निकला था पता है? सर 0.33 निकल रहा है। ये आर करंट निकल रहा है। जी सर। तो ये सबका निकल रहा है या सिर्फ ये? कौन बोल रहा है? राजेंद्र तुम बोल रहे हो ना? जी सर। तो बाकी लोगों ने कब यही आ रहा है? शफी, नासिर, सबीर, यस सर, हसनैन, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है 0.33। यस सर। तो एल भाई जी अगर सर। आर करता हूँ तो ये आंसर गलत आ रहा है क्या मेरा? ऐसे नहीं आ रहा। 0. यार एक बात बताओ, टॉक क्या है आपका? जी सर। क्या है? अरे जी सर बोलते हो तो यार टॉक क्या है? अरे L/R। एल अपॉन आर। तो कितना आया टॉप बताए? एल कितना है? 0.5 अपॉन दिस करें जरा, पता है कितना आ रहा है? 0.5। 0.5। 0.5 आएगा इसका आंसर? पागल नो तो नहीं सर, हो? ये तो L है 1.5, ना सर, 0.5 तो L है ना। क्या जो पूछता हूँ वो 1.5, नहीं बताते हो हैं? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या आ रहा है तो 1.5 पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हो। ये आ गया टॉप। ये तो फॉर्मूला क्या है ई का? माइनस टी बाय, बताएं। टॉप यही फॉर्मूला है, और आई नॉट तो 10 दिया हुआ है आपको। तो टॉ का जरा इन्वर्स कर दें, ऊपर लेके जाए तो कितना आएगा? पॉइंट 66। 0.666। यस सर। ये माइनस में टी आ रहा है ना, तो ये यही तो आ रहा है। ये 2/3 भी तो यही होता है, करके देखिए। यस, यस सर आ गया फिर तो। यस सर यही है। तो भाई आपने करना था ना, किया क्यों नहीं घंटे से? मैं तो वेट कर रहा हूँ। सर बहुत आरएल तो निकल गया सर। ओ यस सर, हो गया था सर।
तो फिर मैं क्या करूं, हो गया था तो बैठे भी क्यों हो जब से? बोलोगे सर हो गया, आगे कर ही नहीं रहे तुम लोग, निकाल के बैठे सर वो हो। राज ने बोला था बीच में सर, वो हम लगा बिजी है सर। सर मैंने बोला था बीच में, आपने सुना ही सर, नहीं। ये सॉल्व हो गया था। यस सर। यस सर, ये तो सॉल्व हो गया था, आपने बीच में। अबे तो फिर मसला किसमें है जब ये सॉल्व हो गया?